ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 22 अक्टूबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप क्या है? बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, उस सृष्टि पर फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाबा कहते हैं ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं अब आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। कहाँ बनते हैं बहन भाई? यहाँ इस दुनिया में बनते हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान भी तुम। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संतान भी हो तुम, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी पुरानी दुनिया को चेंज कर समय, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने के समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना? युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। बाबा कहते हैं क्या समझना है एक दूसरे को? बाबा कहते हैं भाई बहन समझना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्रिमिनल आई नहीं रखनी चाहिए, न रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। वहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत हैं, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। वहां कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें। बाबा कहते हैं जो यहाँ हो रही हैं, इसलिए बच्चों को समझाया जाता है यह जो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम समझते हो। बाबा कहते हैं गाया हुआ है माया से हारे हार। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। बाबा कहते हैं रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे।
बाबा कहते हैं यह भारतवासियों के धर्म का क्या है, उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। कहा, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है कि जो रावण का राज्य है वो कहाँ है? लंका पे नहीं है, पूरे विश्व पे है। विश्व तो बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गौ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ बाप ईश्वर को क्या कहते हैं? बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना। ऐसे बाबा को क्या करना है? बाबा को याद करना है। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। हम कहते रहते ना, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनो। बाबा कहते नहीं, वो भूल जाओ। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हैं तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही उज्जते उच्च है, जिनको क्या कहते हैं? गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 8 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता है। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। क्या है कहा बाबा ने? हमें बाबा ने शक्तियां कहा है। हम क्या हैं? स्वमान दिया है। देखो बाबा ने, हम क्या हैं? शिव शक्तियां। तुम्हारे मुख से, कमल मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कहा जाता है, कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुख कमल से अमृत कभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष भी नहीं पी सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। बाबा कहते हैं तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब और कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। बाबा कहते हैं झाड़ पहले बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। बाबा कहते हैं कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल क्लैमिटीज को तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यहाँ तो ढेर होने वाली हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो
ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि क्या है? रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का क्या करते हैं? ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। बाबा कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाबा कहते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है? इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आज क्या है? आज सत्य गुरुवार है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सच बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जायज़ी दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहते राम राम संग है या सत्य नाम संग, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाए ले जाता हूं। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर में पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब पार्वतियां हो। क्या है? पार्वतियां। मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक ही को कहा जाता है। ऊंचे ते उच्च बाप शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। सत्य बात अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दहली परिस्तान बन जाएगा। बाबा कहते हैं एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते
इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में ही इतना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दहलीज जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा। बाबा कहते हैं एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पी कर आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, माली बैकुंठ में अर्थात नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे। कहा अभी इतने करोड़, कहा 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान आदि धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। आत्मा को लगता है कि भाई थोड़ा उदासी है या कोई पेपर आ गया है, मन डिस्टर्ब सा लगे, तो बाबा ने कहा ये 6-8 गीत ऐसे ही इन्हें बजा लो। यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं, अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं। उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी की गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होते हैं। यह बहुत वैल्यूएबल चीज है। आज बाबा ने गीतों को उमंग में लाने के लिए, यूज करने के लिए कहा है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महा शत्रु। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूं। बहिश्त यानी कि स्वर्ग की बादशाही। तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होगी। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को, बहुत खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। बाबा कहते हैं अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। धारण क्या करना है? पूरी मुरली में से बाबा ने कहा सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कभी भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना हो। वरदान। लोक पसंद सभा के टिकट बुक कराने वाले, लोक पसंद सभा की टिकट बुक कराने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हम वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया